नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? भाई सबसे पहले तो सबको राधे राधे। क्योंकि भाई आज है कृष्ण जन्माष्टमी और होपफुली सभी लोगों ने आज कृष्ण पूजा के लिए व्रत भी रखा होगा। इवन मैंने भी रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावन दिन होता है हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, जिसमें हमारे लिए सब कुछ हमारे कृष्ण भगवान ही होते हैं, आदि से लेके अंत तक सारा कुछ हमारे कृष्ण भगवान ही है। ठीक है ना? तो सबको राधे राधे। और इसी के साथ साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर दिन एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत हेल्पफुल होता है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो होते देखना चाहते हो, इन सारी ज़रूरतों को हम इस चैनल के माध्यम से पूरा करते हैं और आपको ऐसी गलतियों से अवगत कराते हैं जो गलतियां कल को आपको बहुत महंगी पड़ सकती हैं। ऐसे ही दोस्तों आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। पहली बात तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं सब लोग अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने वाले हैं आज के एपिसोड पे। ठीक है ना? और इस चैनल के माध्यम से मैं जो टॉपिक लेके आया हूं, मैं सारे उन वर्किंग क्लास के लिए लेके आया हूं जो एक बड़ी सैलरी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर समझते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक ऐसी गलती है जो उनको आने वाले समय में मिडिल क्लास से भी नीचे लेके जा सकती है। अपने आप को अपर मिडिल क्लास समझते हैं जो लोग, जिनकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए है। ठीक है ना? लेकिन एक ऐसा दौर आएगा जब उनकी कंडीशन हमारे सोसाइटी में मिडिल क्लास से भी नीचे हो जाएगी। पॉसिबल है कि वो लोअर क्लास में चले जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन कुछ समझदारी के साथ हम अपने लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, हम अपने सोसाइटी के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना? आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है दोस्तों, डिस्क्लोज कर दूं। आज का जो हमारा टॉपिक उसको डिस्क्लोज कर देता हूं। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या भाई? महंगाई। गाना सुना ना आप लोगों ने, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बस उसी पे बात करने वाले हैं हम। और क्या इन्फ्लेशन, कैन इन्फ्लेशन ruin योर रिटायरमेंट? इस पर भी बात करेंगे। क्या इन्फ्लेशन आपके रिटायरमेंट को बर्बाद कर सकता है? आपको अपर मिडिल क्लास से, आपको अपर क्लास से मिडिल क्लास पे, मिडिल क्लास को लोअर क्लास पे, और अपर मिडिल क्लास को भी पॉसिबल है लोअर क्लास में ला सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, जो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को आज के इनकम के हिसाब से बहुत अच्छा देख रहे होते हैं। आज के रिटर्न, आप आज के रिटर्न के हिसाब से बहुत अच्छा देख रहे होते कि भाई आज मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, और जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो भाई आज तो मेरे जो खर्चे हैं, बच्चे हैं, लाइबिलिटी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दौड़ भाग है, सारी चीज़, जिसमें मेरा हो सकता है कि कुछ ना बचता हो या 10% ही बचता हो। लेकिन जब मैं एक रेंज पे पहुंच जाऊंगा, मेरी रिटायरमेंट लगभग आने वाली होगी, बच्चे स्टेबल हो चुके होंगे, मेरी लाइबिलिटीज कम हो चुकी होगी, उस समय ये 3 लाख रुपए हमारे महीने के खर्चे के लिए बहुत ज़्यादा होंगे और हम इस पैसे पे एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पर दोस्तों यही धोखा है, यही धोखा है, यही गलती है सबसे बड़ी, जो हम आज के इनकम को
आने वाले समय में सेविंग में कन्वर्ट होते देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम बात करने जा रहे हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ने वाला है आपके रिटायरमेंट पर, आपके इनकम पर, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान पर और आपके फ्यूचर पर। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की योजना बनाते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? वो इन्फ्लेशन के, महंगाई के इफेक्ट को बहुत कम समझते, सोचते क्या है यार, कितना ही महंगाई आएगी, 3 लाख मेरा 2.5 लाख बचेगा, 2 लाख बचेगा, तो उस समय खर्चे भी तो कम हो जाएंगे। पर दोस्तों यही गलत है। वे सोचते हैं कि जो वो आज सेविंग कर रहे हैं वही रिटायरमेंट के बाद उनकी जरूरतों को पूरा कर पाएगी, लेकिन इसमें जरा भी सत्यता नहीं है। इस बात में जरा भी रियलिटी नहीं है कि महंगाई हर साल पैसे की खरीदारी की क्षमता को कम करती है। आप लोग इस बात को भूल जाते हो कि वो जो आज सेविंग कर रहे हो वो रिटायरमेंट पे आपकी जरूरतों को पूरी कर पाएगी। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको नहीं पता है कि महंगाई हर साल आपके पैसे की खरीदारी को, बाइंग कैपेसिटी को कम कर रही है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते। कैसे भाई? बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैसे भाई, क्या क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मेरा 3 लाख रुपए, मेरा 2 लाख रुपए बचे, 1.5 लाख रुपए तो बचेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बात कर लेते हैं। इसी बात पे तो आज हम बैठे हैं आपके साथ बात करने के लिए। आज हम इसे 30 ईयर्स, लगभग जो पर्सन है इसकी एज है 30 ईयर्स हो गई, ठीक है ना, 30 ईयर्स पर्सन की एज है। मान लीजिए पर्सन का नाम है XYZ, कोई भी अपने नाम से रिलेट ना करे, मान लेते हैं पर्सन का नाम है अक्षय चतुर्वेदी। ये अक्षय चतुर्वेदी की जी के बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इनकी उम्र है 30 साल। इनकी जो मंथली इनकम है, मंथली जो सैलरी है वो है 1 लाख, ठीक है ना। और जो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आज की तरह लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि 30 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, भाई 60 साल में रिटायर होंगे तो उसकी आफ्टर आफ्टर 30 ईयर, क्या ये 1 लाख रुपए उनके लिए सफिशियंट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पैसे से वो कल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इस पैसे से वो कल की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। यही इस कहानी का मेन मोटो है, ठीक है ना। अब बात कर लेते भाई 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर, आफ्टर 30 ईयर्स 1 लाख की वैल्यू के लिए, 1 लाख की वैल्यू के लिए हाउ मच फंड वी हैव नीड। समझ रहे हैं बात को? मतलब 1 लाख रुपए कितने के बराबर होगा? 1 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? 1 लाख रुपए के खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा? सीधी सी बात है, पॉइंट वाली बात है। 1 लाख रुपए जो जरूरत हम आज 1 लाख में पूरा कर रहे हैं, उसको आने वाले टाइम में हमें कितने रुपए चाहिए होंगे मैं बता देता हूं। 1 लाख इक्वल टू 5.75 लाख आफ्टर 30 ईयर। आज के टुडेज 1 लाख जो है वो 30 साल बाद 5.75 लाख के बराबर होगा। मतलब आज जिसपे हम 1 लाख रुपए की जितनी खरीदारी कर लेते हैं, उतना हम आफ्टर 30 ईयर, उतनी खरीदारी करने के लिए हमें 5.75 लाख रुपए समथिंग चाहिए होंगे।
कैसे भाई, ऐसा क्यों? मान लेते हैं अगले 30 सालों में महंगाई की दर औसत 6% रहने वाली है। ये कोई कल्पना नहीं है, मतलब ये 6% जो अमाउंट हम बता रहे हैं ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक्चुअल है। पिछले 2 दशकों में भारत में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो इसी के आसपास था, ठीक है ना। तो आज के 1 लाख रुपए की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आफ्टर 30 years वी हैव नीड 5.75 लाख रुपीज। इसका क्या मतलब निकला भाई? इसका मतलब निकलता है कि रिटायरमेंट के समय जब वो 60 ईयर की उनकी एज होगी, उनका जो टारगेट होगा 1 महीने के खर्चे को पूरा करने के लिए पूरा नहीं होगा, बल्कि साथ में उनको महंगाई का मुकाबला भी करना होगा। मतलब वो ये चाह लें कि 1 लाख रुपए ये उनके 30 साल बाद उनको वही लाइफस्टाइल देंगे, बिल्कुल नहीं। इसकी वैल्यू तो कहीं 20,000 25,000 रुपये हो जाएगी, और भी कम हो सकती है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं टॉपिक पे, थोड़ा डीप चलते हैं, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, समय के साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो आपको पता ही है। आज जो है अक्षय चतुर्वेदी जी हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, जिसमें इनका किराया शामिल है, ग्रोसरी शामिल है, वीकेंड के आउटिंग शामिल है, अदर लाइफस्टाइल हाउस एक्सपेंसेस शामिल है। जब उनका कोई बच्चा नहीं है, ये तब की बात हो रही है जब उनका कोई बच्चा नहीं है, वो सिर्फ कपल है, वो सिर्फ कपल है। लेकिन आने वाले टाइम में बच्चों की भी जिम्मेदारी आएगी, स्कूल की फीस आएगी। मैं सारे एक्सपेंसेस नोट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपकी, ठीक है ना। स्कूल फीस, दोस्तों आज भी स्कूल की फीस, आप लोग विश्वास मानिए, जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी अपने समय के में गवर्नमेंट कॉलेज से, मैं बात कर रहा हूं छोटी क्लास की, उस समय 20 रुपए 20 रुपीज पर मंथ की फी होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में। ये मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट स्कूल 6th 7th 8th की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उसकी फीस थी लगभग 300 रुपए। बट आज जिस तरह का एजुकेशन लेवल चल रहा है, पता नहीं आप इतनी महंगी पढ़ाई करके कितना कमाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप विश्वास मानिए, मैं अपने बच्चे की फी पर मंथ 15,000 रुपए पे कर रहा हूं। 15,000 रुपए। बच्चे की एज कितनी है भाई? 9 ईयर। क्लास क्या है? 4th स्टैंडर्ड। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल यार, सब यही हो रहा है, सब जगह यही हाल है। महंगाई की बहुत बुरी कंडीशन है, इसको हटा देते हैं, फिर इस पे टॉपिक पे डिटेल पे चलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये समझिए, जिस लेवल की पढ़ाई हम उस समय 300 रुपए में कर सकते थे, एजुकेशन का कोई खास लेवल नहीं था, आज से 20 साल पहले, ठीक है ना। और आज के समय पे जो दौर चल रहा है, जो महंगाई का दौर चल रहा है, कि एक बच्चे की पढ़ाई जो सिर्फ 9th की एज में है और 4th स्टैंडर्ड में है, 15,000 रुपए पर मंथ की फी। बिकॉज ऑफ भाई सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इतने सारे मतलब एजुकेशन सिस्टम के चोचले आ गए हैं। पता नहीं आप क्या कमाएंगे वो बच्चे, फ्यूचर में क्या बनेंगे, इसके बारे में मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ भाई। ये तो बच्चों के ब्रेन पे डिपेंड करता है भाई, कितने वो स्मार्ट हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने देखा है यूपी बोर्ड के बच्चे भी कोई 80-85% लेके आते हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो 90 वाले भी बहुत
उनसे नीचे माने जाते हैं 90-95 भी, जब तक उसमें आप 100 के राउंड आसपास नहीं चलते हो ना, 99, 98, 95, 95, तब तक आपकी कोई गिनती नहीं होती है, ठीक है ना। इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल की फीस हो गई, ठीक है ना। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। फैमिली लाइबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी महंगाई की वजह से ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है ना। वहीं वहीं जब उम्मीद करते हैं कि उसकी सैलरी, भाई जब अक्षय चतुर्वेदी जी उम्मीद करते हैं कि उनकी सैलरी हर साल औसत 10 से 12% तो बढ़ेगी, भाई उनको ये भी लगता है, ऐसा नहीं है कि महंगाई पर बढ़ेगी सैलरी भी बढ़ेगी, जिससे बढ़ते हुए खर्चों को संभाला जा सकेगा, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द कंडीशन विल बी डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगी कंडीशन रिटायरमेंट के टाइम पे? यू विल नॉट रिसीव एनी सैलरी, तब आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही होगी, बट एक्सपेंसेस विल बी एज इट इज। ऐसे ही खर्चे बने रहेंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला भाई। और टाइम के साथ साथ ये और बढ़ जाएंगे, इट कैन बी मोर, ये और भी हो सकते हैं, इट कैन बी मोर, ये और भी खर्चे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी से आपको एक मजबूत प्लानिंग करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। अक्षय चतुर्वेदी को हर महीने उस टाइम पर, आज अगर उनकी 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, तो आफ्टर 30 ईयर एवरी मंथ उनको 5.75 लाख की इनकम चाहिए होगी। भाई सैलरी तो नहीं मिलेगी, अब इनकम कहां से आएगी इस पे बात करेंगे। इतनी इनकम चाहिए होगी अपने 1 लाख रुपए के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ऑन दैट टाइम, ठीक है ना। अगर अक्षय चतुर्वेदी 60 साल की उम्र में रिटायर होकर, मैं बता देता हूं, अगर अक्षय चतुर्वेदी 60 साल की 60 ईयर की एज में रिटायरमेंट लेकर अगले 15 साल, मान लेते 75 साल से ज्यादा आज के टाइम पे कोई नया बंदा नहीं जीता है, उसके पहले ही राम नाम सत्य हो जाता है भाई, ये फैक्ट है। इस पे बात करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कि भाई आपके दादाजी 90 साल जिए हो तो आपके पापा जी 80 साल जिएंगे, फिर आप कहीं ना कहीं 70-65 पे सिमट जाओगे, आने वाली जनरेशन तो हो सकता है 50-55 पे ही, अगली 2-4 पीढ़ियां हो गई तो यहाँ तक लोग सिमटने लगेंगे। इसमें कोई बात करने में वो हर्ज नहीं है, ये भौतिक सत्य है कि जो आया है, जो जन्मा है, उसको मरना है, जिसका उदय हुआ है उसका अंत होना है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अब 50 ईयर, नेक्स्ट 50 ईयर, जब आप रिटायर्ड हो गए 60 ईयर पर, नेक्स्ट 50 ईयर हम प्लानिंग कर रहे हैं। 60 ईयर प्लस 50 ईयर मतलब 75 ईयर्स की, 75 ईयर्स की एज तक अगर आप, भाई उस एज तक अगर आपको 5.75 लाख पर मंथ इनकम चाहिए है, तो हर महीने आपको 5.7 लाख, इसके लिए एक बड़ा फंड चाहिए होगा। इसके लिए आपको अपने रिटायरमेंट एज 60 ईयर तक एक बड़ा फंड तैयार करना होगा। यू नीड अ बिग फंड, यू नीड अ बिग फंड। दोस्तों राइटिंग में मत जाइएगा, यहां टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा आपको। फिर से इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। जो लोग लिख रहे हैं अच्छी बात है, वो सब लिखना चाहिए, लिखने से दिमाग में चीजें बैठती हैं, चिपक सी जाती हैं, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें पहले, फिर आगे बढ़ते हैं,
ठीक है ना। अब देखिए, हाउ मच नीड फॉर रिटायरमेंट फंड टू क्रिएट मंथली इनकम। अब भाई रिटायरमेंट रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो कितना फंड हमको चाहिए होगा मंथली इनकम बनाने के लिए। हाउ मच अमाउंट नीड फॉर मंथली इनकम 5.75 lakh आफ्टर 60 years। बता दूं, बता देता हूं। 5 करोड़, 5 CR, ये अमाउंट आपको चाहिए होगा। 5 करोड़ रुपए आपको चाहिए होगा रिटायरमेंट फंड के टाइम पे, रिटायरमेंट के समय पे, तब आपको इतनी इनकम मिलेगी। कैसे? कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, अगर अक्षय चतुर्वेदी जी 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाते हैं और ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो वो एस डब्ल्यू पी क्या अभी डिस्क्लोज नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। SWP के जरिए हर महीने लगभग 5,80,500 इतना विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 5 करोड़ रुपए आपके पास अगर उस टाइम पे है तो 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप SWP के जरिए 5,80,500 एवरी मंथ आप रिटायरमेंट ले सकते हो टिल देन 75 ईयर्स तक। ठीक है ना। अब भाई एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। बड़ा क्वेश्चन क्या आ गया? बड़ा क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट इज SWP? व्हाट इज SWP? बता देता हूं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, ये होता है SWP, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये कैसे काम करता है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, SWP यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है भाई, ठीक है ना, जिसमें आप वन टाइम में एक बिग अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और एवरी मंथ, क्वार्टर में और ईयरली, जैसा आप ऑप्शन चूज करोगे, एक अमाउंट आप निकाल सकते हो। मंथली जाते हैं तो लगभग 5,80,500 रुपए समथिंग आप विड्रॉल करोगे एवरी मंथ। अब ये कैसे मदद करता भाई, ये हेल्प कैसे करता? देखिए, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए अगर आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एवरी मंथ आप पेंशन की तरह उसको निकालते रहते हो तो आपकी सारी जरूरतें मीट होती हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहता है और रिटर्न देता रहता है, जबकि आप हर महीने खर्चों के लिए किसका हिस्सा निकालते रहते हो। ठीक है ना, हर महीने आप अपना अमाउंट जो भी बन रहा है इंटरेस्ट को विड्रॉ करते रहते हो। इस एग्जाम्पल में 12% एनुअल रिटर्न वाला फंड 15 साल तक हर महीने आपको 5.80 लाख रुपीस देता है और रिटायरमेंट के बाद महंगाई में लड़ने में मदद करता है। भाई तब तो आपका 1 लाख की जरूरत जो उस समय थी वो अब 30 साल बाद 5.8 लाख पहुंच गई है, तो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें ये 5.25 लाख रुपए कहां से लाने हैं, वो हमको इस तरीके से मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आ गया भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे सर
ये 5 CR कहां से आएगा? ये 5 CR कहां से आएगा? हाउ कैन वी मेक 5 CR फंड? भाई ये जब इतनी मदद की है आपको, यहां तक बता दिया, तो ये भी बताएंगे आपको, इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। अब इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि रिटायरमेंट पे कहीं से बारिश हो जाएगी, कोई बैंक लूट लोगे आप, या कहीं क्या कहते हैं गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसकी प्लानिंग भी आपको पहले से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसकी प्लानिंग कैसे होगी? अगर हमने अभी आपको SWP बताया, तो अब बात करेंगे SIP की। SIP क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसकी बात करेंगे हम। यहां पर यहां से पैसा आएगा। कहां से पैसा आएगा? इस जगह से पैसा आएगा। अगर अक्षय चतुर्वेदी जी, अभी उनकी एज 30 ईयर्स है, अभी से 6,270 रुपए SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो मान लेते हैं हर साल ये 10% के रेशियो से ग्रो करता है। फंड निकालना नहीं भाई, 10% से रेशियो से हर साल ये बढ़ता रहता है भाई। अगर आप आज 6,270 रुपए लगा रहे हो, तो अगले साल आप इस पे जो है 10% बढ़ाओगे। अगर 10% सैलरी बढ़ रही तो भाई 10% इसको ही बढ़ाओगे ना। तो आप इसको स्टेप अप करते हो, SIP को स्टेप अप कर देते हो। मतलब अगर 6,270 रुपए लगा रहे हो, तो अगले साल आपका 627 रुपए और बढ़ जाएगा। इस तरह से ये स्टेप अप होता जाएगा। तो 30 साल में अगर आपको आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे एनुअल 12% CAGR, 12% CAGR, वार्षिक संयुक्त विकास दर, इस रेट से ग्रॉस रिटर्न मिलता है आपको, ठीक है ना। इस रेट से आपको ग्रॉस रिटर्न मिलता है, तब आपका पैसा 5 करोड़ का बन जाएगा। अब SIP स्टेप अप कैसे होगा भाई? अगर आप पहले साल 6,270 रुपए लगा रहे हो फर्स्ट ईयर, जब 30 साल के, जब आप 31 साल के हो गए, आपकी सैलरी भी 10% ग्रो कर गई। नहीं ग्रो कर गई तो भाई आपको कहीं से मैनेज करना है। अब आप कुछ भी करो, ये आपका पार्ट है, हमें तो 5 करोड़ फंड बनाना ना। तो नेक्स्ट ईयर आपके सेकंड ईयर में 6,897 रुपए आपकी SIP हो गई। फिर तीसरे साल आप जो है SIP 7,586 रुपए। इस तरीके से अगर आप हर साल बढ़ाते रहोगे, इस तरीके से अगर आप हर साल बढ़ाते रहोगे, तो 12% का जो CAGR रिटर्न की उम्मीद करना अच्छा है। 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, डिपेंड मार्केट कर लो। 12% आसानी से मिलता है, ठीक है ना। पहले तो ये हटा देते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। इतना आसानी से मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप ने इससे पहले इससे ज्यादा भी रिटर्न दिए, लेकिन हम जो है कैलकुलेटिव मिनिमम 12% रिटर्न लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। CAGR, ठीक है ना, ये रिटर्न लेके चल रहे हैं। अब बात करते हैं भाई, ऐसा तो नहीं अब म्यूचुअल फंड ही क्यों प्रमोट कर रहे हो भाई? देखो, मैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अपने पैसे को ग्रो करने का तरीका बता रहा हूं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी स्कीम ले लो, आप लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप पेनी स्टॉक में आप पेनी स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड ले लो, लेकिन वो सलाह नहीं है भाई, वो सलाह नहीं है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहां पर भाई। वाई म्यूचुअल फंड हम बात कर रहे हैं भाई। म्यूचुअल फंड क्यों भाई? स्टॉक मार्केट से तो बहुत सारे लोगों को घबराहट होती कि भाई पैसा लगाते जाए, पता नहीं साला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। जब देखिए, जब तक मार्केट नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका म्यूचुअल फंड नहीं बढ़ेगा। और इतना CAGR अभी तक जनरेट हो रहा है कि 12 से 15% तक का
एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में भाई देखो हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटी है विदाउट एनी टेंशन। 12% से 15% तक का ये रिटर्न पॉसिबल है। दूसरा, आपको इन्फ्लेशन से बचाती है ये भाई, इन्फ्लेशन से आपको बचाती है, ठीक है ना। और रेगुलर जो एफएफडी या एफडी या पीपीएफ के जो साधन है इनसे मोर रिटर्न मिलता है भाई, इनसे मोर रिटर्न मिलता है। एफडी में कितना मिलता है आपको? 6%, 7%, इससे ज्यादा थोड़ा मिलता है, ठीक है ना। दूसरा, तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। एसआईपी को आपने स्टार्ट किया, आपने बढ़ा दिया, कोई एक दो डील आपकी साइड इनकम से हो गई, कोई साइड इनकम आपने स्टार्ट की, कहीं से पैसा आया, यार ऐसा करो इस साल कुछ पैसा आ गया इसको बढ़ा दो और फंड को ग्रो कर दो, हम 1,000 रुपए एसआईपी पे और ऐड कर रहे हैं, ये आपको मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी। और लिक्विडिटी, इसकी भी बात कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ी चीज में लिक्विडिटी मिलती है। एनी वर्स्ट कंडीशन भाई, लाइफ है, कोई भरोसा नहीं है किसी भी बुरे वक्त में, यू कैन इजिली सेल, आप बेच दो, आप यू कैन ऑल्सो टेक लोन ऑन योर म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है ना। दैट्स द रीजन, यही एक कारण है कि कल को 1,00,000 रुपए आपका इनसफिशियंट होगा। बात कर रहे थे महंगाई के असर की, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, महंगाई धीरे धीरे पैसे खरीदने की ताकत को कम कर देती है, ठीक है ना। आप जिन चीजों को 1,00,000 रुपए में आज खरीद सकते हैं, 30 साल बाद वो आपको 6,00,000 पौने 6,00,000 रुपए की पड़ेंगी। अगर आप रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए बचाए हैं, लेकिन महंगाई का असर नहीं सोचा आपने, महंगाई का इफेक्ट को आपने दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया, तो ये रकम जो होगी आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने आज के खर्चों का हिसाब लगाते हैं और महंगाई को नजरअंदाज कर देते, लेकिन नहीं, रिटायरमेंट के समय खर्चे अलग लेवल के भी होते हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब चलिए इसको हटाते हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाइनल प्लानिंग, ये फाइनल प्लानिंग है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको मैं अलग से नोट डाउन भी कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस चीज को आज आप गांठ बांध लोगे तो आपका रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल प्लानिंग क्या है? फाइनल प्लानिंग सॉरी ये गलत हो गया, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। हाँ चलिए, फाइनल प्लानिंग, ठीक। फाइनल प्लानिंग क्या है? देखो सीधी सी बात, पहला, स्टार्ट एसआईपी एज सून और इमीडिएट, तुरंत आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी 1,00,000 इनकम है, 6,270 रुपए की पर मंथ, पहला स्टेप ले लो भाई, फाइनल स्टेप है ये, 30 साल से 75 साल की जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए। दूसरा, 10% इसको स्टेप अप कीजिए एवरी ईयर, हर साल इसको 10% बढ़ाइए। होगा क्या? आफ्टर 30 ईयर्स आपका 5 CR का कॉर्पस फंड रेडी हो जाएगा। अब आप इस 5 CR को एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसको SWP में इन्वेस्ट कर दीजिए और 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से मानकर अगर तब भी चलेंगे तो 15 साल तक, 15 ईयर्स टिल 5.8 लाख रुपीज यू
कैन विदड्रॉ, इतना पैसा आप विदड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना। अब दोस्तों बात कर लेते भाई, बहुत हो गया डिस्कशन, इसमें क्या सीखा आप लोगों ने। देखिए मेन पॉइंट आपको बता देता हूं आज के टॉपिक का। महंगाई को रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाना जरूरी है, आप उसको साइड नहीं कर सकते हो। छोटा शुरू करना लंबे समय में बड़ा असर डालता है, इसी को दोस्तों कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आज आप छोटा छोटा इन्वेस्ट करोगे ना, आने वाले समय बहुत बड़ा अमाउंट पता बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बाजार के, स्टॉक मार्केट के अप्स डाउन से डरना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 1 लाख रुपए मार्केट में लगाया था और साला वो मार्केट इतना नीचे आ गए, 1 लाख रुपए मेरा 70,000 रुपए दिख रहा है, और आप पता चला इस डर से अरे यार 70, ऐसा करो इसको विड्रॉ कर लो 70 भी, और जैसे आप 70 विड्रॉ करोगे अगले 3 महीने वो 1 लाख लगाया हुआ आपका 1.25 लाख दिखने लगेगा, 1.5 लाख दिखने लगेगा। आप कहोगे अरे यार मेरा तो लॉस हो गया। जब जब मार्केट नीचे आता है, जितनी तेजी से, उससे कहीं ज्यादा तेजी से मार्केट ऊपर जाता है। आप वहां पर इन्वेस्टेड रहिए, और कहीं से पैसा आए तो और इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल इशू से बचना चाहते हैं तो दोस्तों आज से ही आप प्लानिंग शुरू कर दें, और हमेशा याद रखें टाइम और डिसिप्लिन, यही दो आपके सबसे बड़े साथी हैं। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मैं अभी जब तक आपको पढ़ाता रहा हूं, बहुत सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आते रहे हैं मेरे पेड ग्रुप में, बराबर उनके कई क्वेरीज आई हैं जिनका अभी मैं वीडियो बंद करने के बाद उनके रिप्लाई करूंगा, क्योंकि वीडियो मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। और दोस्तों एक चीज और कहना चाहूंगा, आप अगर आज के टाइम पे 30+ हो और रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हो, तो आज से ही आप इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय जाते पता नहीं चलता है कब आपकी मजबूती आपकी कमजोरी बन जाएगी। तो दोस्तों इस टॉपिक को रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने जानने वाले दोस्तों से, फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव से बहुत जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से कोई शख्स, कोई इंसान कुछ सीखता है, कुछ करता है, तो भाई मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, आपका नाम जरूर आएगा कि भाई इन्होंने ये चैनल मुझे रिकमेंड किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन पे, तब तक के लिए नमस्कार।